सभी भाई बहनों को जय श्री राम। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि पितरों के स्थान पर प्रेत कैसे बैठ जाते हैं। क्या कारण होते हैं जिनके कारणों से पितरों के स्थान पर प्रेत आने लग जाते हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि आपके घर में पितृ कौन बनते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी लोग पितृ बन जाते हैं, सभी की अपनी अलग अलग धारणाएं हैं। मैं बताता हूँ आपको पितृ कौन लोग बनते हैं। ऐसे लोग जो अपने जीवन में कुछ कर चुके होते हैं, जैसे उन्होंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, प्रॉपर्टी बनाई, गाड़ी ली, लोगों के भले के लिए काम किया, और किसी कारण से जब वो देह त्याग के चले जाते हैं और जब वो ये देखते हैं कि जो चीज़ें उन्होंने अपने जीवन भर की मेहनत से कमाई, उन्हीं चीज़ों के लिए उनके बच्चे या उनके सगे संबंधी जिनसे वो प्यार करते थे वो झगड़ा कर रहे हैं, तो वो उन्हें परेशान करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह की जो सोल्स होती हैं वो पितृ बनते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो परेशान करना शुरू कर देती हैं। पितरों की शक्ति पावर बहुत होती है। अगर पितृ आपके साथ हैं तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको परेशान नहीं कर सकती। यहाँ तक कि अगर घर के बाहर से कोई नेगेटिव एनर्जी आपको लग भी जाती है तो घर के मुख्य द्वार पर, क्योंकि पितृ पहरा देते हैं, रक्षा करते हैं, वो चीज़ें बाहर ही छूट जाती हैं, जिसके कारण आपको समस्या नहीं होती। लेकिन जब पितृ अपना स्थान छोड़ देते हैं, यानी कि अपनी जगह छोड़ देते हैं, आपकी रक्षा करने नहीं आते, तो नेगेटिव एनर्जी आपको लगनी शुरू हो जाती है। इसके लिए मैंने पहले वीडियो बनाया है कि घर के मंदिर में कैसे प्रेत अपना स्थान बना लेते हैं। उन चीज़ों को मैं यहाँ शॉर्ट में बता रहा हूँ। जब आप अपने घर के मंदिर में कोई धागा, ताबीज़, यंत्र, कोई फ़ोटो मूर्ति या 10-20 भगवान की फ़ोटो मूर्ति रखते हैं तो उसमें पितृ मोहवश किसी न किसी कारण से अटक जाते हैं, और जिसके कारण से उनकी गति नहीं हो पाती, उन्हें मोक्ष गति नहीं हो पाती, शांति नहीं मिलती। उस वीडियो को आप ज़रूर ध्यान से देख लें। यहाँ मैं बता रहा हूँ एस्ट्रल रूप से जो पितृ आपके घर में स्थान लेते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान से समझिए कि यहाँ मैं किसी स्थान बनाकर पितरों की पूजा की बात नहीं कर रहा, क्योंकि इसकी तो मैं हमेशा से ही मनाही करता हूँ कि पितरों का कोई स्थान नहीं बनाना आपको, पितरों के नाम से कोई जोत नहीं जलानी आपको, पितरों का कोई डायरेक्ट पूजा पाठ आपको नहीं करनी। इसका मतलब ये है कि पितृ जब आपके घर में अपनी मर्जी से स्थान लेते हैं, आपकी अपनी प्रसन्नता से स्थान लेते हैं, जब आप अच्छे कर्म कर रहे होते हैं जिनका बाय डिफ़ॉल्ट 10% आपके पितरों को चला जाता है, तो जब वो स्वेच्छा से स्थान लेते हैं और किसी कारणवश जब घर के बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, आपके सगे संबंधियों से झगड़ा हो रहा है, मारपीट हो रही है, घर में कोई रूटीन नहीं है, घर में नॉनवेज खाया जा रहा है, दारू, मांस, मदिरा, शराब खाया पिया जा रहा है, तो पितृ उस स्थान को छोड़ देते हैं और उनके स्थान पर प्रेत, भूत प्रेत आने लग जाते हैं या तरह तरह की नेगेटिव एनर्जियां आने लग जाती हैं, जिसके कारण आपको समस्या होनी शुरू हो जाती है। अब यहाँ मैं एक प्रश्न उठाता हूँ जो कुछ भाई बहनों ने मेरे से पूछा है कि भाई उनके जो पूर्वज थे जो गुजर गए वो तो मांस भी खाते थे, मदिरा पान भी करते थे, तो क्या हम उनको वही भोग लगाएं? तो वो तो भोगी थे। अगर वो भोगी किस्म के पितृ हैं और आप उनको इसी तरह का भोग लगाते हैं तो आप तो भाई फिर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अगर इस तरह का काम करेंगे तो भोगी जो मित्र हैं, जो नेगेटिव योनि में चले गए हैं, ऐसा आप करेंगे, उनको आप मांस मदिरा तो छोड़िए, आप किसी सात्विक चीज़ का भी भोग लगाएंगे किसी भी कारण से, जो बहुत से लोग लगाते भी हैं, तो उनके घर की जितनी भी बेटी होती है, बहू होती है, माँ होती हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, उनके नाभि से नीचे के हिस्से में एक अजीब प्रकार का दर्द रहता है, एक अजीब प्रकार की ऐंठन सी रहती है, जिसका पेट की समस्याओं से कोई संबंध नहीं रहता। वाइट डिस्चार्ज की समस्या रहती है। लेडीज़ को जितनी भी पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है वो समस्याएं उन्हें होने लगती हैं। तो आप भी ज़रा ये जांच के देखिए कि आपके घर परिवार में भी क्या महिलाओं को, माताओं, बहनों, बेटी, बहुओं को इस तरह की प्रॉब्लम है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम है और आप भोग लगा रहे हैं तो आप कुछ नहीं कर रहे, अपने जो पितृ हैं, जो नेगेटिव योनि में हैं, उनको शक्ति दे रही हैं और वो आपकी समस्या घटाएंगे नहीं, बढ़ाएंगे।
और अगर वो पितृ किसी कारण से इतना भोगी है कि किसी तांत्रिक के कनेक्शन में आ गया है और आप जैसे जैसे भोग देंगे आपके घर परिवार की समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई चली जाती हैं। आप तो ये सोचते हैं कि भाई मैं तो अच्छी पूजा पाठ कर रहा हूँ, जोत चला रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, धागा ताबीज यंत्र भी मैंने पहना है, इतना सब कुछ करते हुए भी मेरे को और मेरे घर परिवार के लोगों को आखिर समस्या क्यों हो रही है। तो समस्या तो आप खुद क्रिएट कर रहे हैं कि आपके जो भोगी पितर हैं, भोगी पितरों से मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए आपकी कोई 3 पीढ़ी पहले के दादा, नाना, चाचा, ताऊ कोई थे, वो परस्त्री गमन भी करते थे, ड्रिंक भी करते थे, मांस भी खाते थे और हो सकता है कुछ ड्रग्स लेते हो। इस तरह की अगर उनमें समस्या रही होती है और आप अपने पितरों के नाम से कोई डायरेक्ट भोग लगाते हैं, तो एक तरह से ये आपके जो भोगी पितर हैं, एक तरह से ये अपने टाइम के अय्याश रहे होते हैं। और जब इस तरह की चीजें होती हैं तो वो अपने घर परिवार के लोगों को बहुत परेशान करते हैं। तभी आप देखेंगे कि कई केसों में जो बेटी है उसके ऊपर उसके मरे हुए पिता या दादा आ जाते हैं और उनके साथ गलत काम करते हैं। यही कारण होता है कि जब इस तरह की हाजिरी पितरों को आती है तो माताओं को, बहनों को, बेटियों को बहुत अधिक समस्या होने लगती है। और पितरों की समस्या जितना मेरे अनुभव में है, भूत प्रेत की समस्या से बहुत बड़ी है, क्योंकि पितर आपके डीएनए में बसे हुए हैं। इसका आप उतारा कर लो, कहीं किसी भगत से उतरवा लो, कुछ भी कर लो, ठीक नहीं होते जब तक आप अपने घर परिवार की समस्याओं पर स्वयं ध्यान नहीं देते। आप अपने घर में क्या चीज़ रखे हुए हैं उन पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि पितर इन सब चीज़ों से अटैच होते हैं। इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिए। तो ये कुछ कारण हैं कि जिसके कारण आपके जो पितर हैं वो हट जाते हैं और वहाँ नेगेटिविटी आ जाती है। और यदि आपके घर परिवार के पितर भोगी और वासना वाले रहे होते हैं तो घर परिवार में बहुत अधिक समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है इससे पहले कि भाई पितरों का पूजन आप कैसे करें। उस पितरों के पूजन में ये नहीं है कि जोत जला दो या कोई भोग लगा दो, प्रॉपर पितरों का पूजन कैसे हो सकता है वो मैंने डिटेल में बनाया हुआ है। उस वीडियो को आप देखना चाहें तो इससे जो पहले मैंने वीडियो बनाई हुई है कि श्राद्ध पक्ष में, पितृ पक्ष में, या जब भी आप वीडियो देखते हैं पितरों का पूजन आप किस प्रकार से कर सकते हैं, उस शॉर्ट में बता देता हूं। पितरों के लिए आप ध्यान कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं, आप शिव पुराण का पाठ कर सकते हैं, आप पितरों के नाम से चैरिटी कर सकते हैं, अपने ही इष्ट से संकल्प लगाकर कि जो भी मैं ये दान पुण्य का काम कर रहा हूँ इसका फल मेरे पितरों को मिले। तो जो भी आप चैरिटी करते हैं, जाप करते हैं, दान पुण्य का काम करते हैं, जब उसके फल के लिए आप अपने इष्ट से ये प्रार्थना करते हैं कि इसका फल मेरे पितरों को मिले, तो उसका फल उन्हें मिलने लग जाता है और उनको आगे की दिशा मिलनी शुरू हो जाती है। वो भोगी पितरों से योगी में बदलने शुरू हो जाते हैं और आपके जीवन में जो भौतिक चीज़ें हैं वो स्वतः ही आनी शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, ये चैनल हमने बनाया है ऐसे भाई बहनों के लिए जो नेगेटिविटी से जूझ रहे हैं, जो अपनी आध्यात्मिक यात्रा में अटक गए हैं, तरह तरह की साधनाएं कर चुके हैं लेकिन उनको लाभ नहीं मिल रहा। तो इस तरह के जो लोग हैं, भाई बहन हैं, उनके लिए चैनल बनाया गया है। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे इसी तरह की जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।